प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो तीनों कहते हैं थैंक यू मास्टर हमारी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए। चैन कहता है आखिरकार तुम्हें कितने लेवल अपग्रेड हो गए तुम्हारे। स्नेक डीमन कहता है मास्टर 1 मिनट, उसके लिए हमें टैलेंट स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। जो क्वालिफिकेशन होती है वो 1 से 9 तक होती है और इसके अंदर होते हैं रेड कलर, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू, इंडिगो, पर्पल, ब्लैक और गोल्ड। रेड फर्स्ट ग्रेड होता है और गोल्ड 9th ग्रेड। हमारी जो पहली क्वालिफिकेशन थी वो 6th ग्रेड थी। वो तीनों चेक करते हैं, वो कहने लगे डैम इट ये तो ब्लैक है, 1 मिनट मैं भी ट्राई करता हूँ। फॉक्स डीमन और बुल डीमन नाचने लगे। वो कहते हैं मेरा भी 8th लेवल ग्रेड हो चुका है, क्या बात है। उनको नाचता देखकर चैन को उल्टी आने लगी। चैन कहता है ये तो बस 8th ग्रेड क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैं तुम्हें 9th ग्रेड क्वालिफिकेशन पर अपग्रेड कर सकता हूँ फ्यूचर में, शांत हो जाओ। लिंग बाओ भी उन्हें नाचकर देखते हुए कहती है कि ये सच्ची में वही फर्स्ट बोर्न डीमन किंग है जिसकी आंखों में मैं डायरेक्टली देख नहीं सकती थी, कैसे नाच रहा है अभी। वो तीनों अपने घुटनों पर आकर मत्था टेकने लगे। वो तीनों कहते हैं फ्यूचर में हम अपना पूरा बेस्ट देंगे मास्टर। लिंग बाओ कहती है मास्टर मेरी जो प्रीवियस कल्टीवेशन थी वो 4th ग्रेड थी और इनकी कल्टीवेशन अपग्रेड हो चुकी है 8th लेवल पर। तभी फॉक्स डीमन आती है, वो कहती है मिस बाओ ये लो। चैन कहता हाँ तुम भी अपने टैलेंट को टेस्ट कर सकती हो। चैन अपने मन में कहता है मैंने इन तीनों डीमन पर अपने ऑल लिविंग थिंग्स स्किल को बस थोड़ा सा इस्तेमाल करा और ये तीनों 8th रैंक पर पहुंच गए। और जब मैंने लिंग बाओ को प्रमोट करा तो मैंने अपने पावर को कंट्रोल नहीं करा। आखिरकार ये कहां तक पहुंच गई होगी। जो पत्थर था रेड कलर का हो गया। फॉक्स डीमन कहती है जो मिस बाओ होगी उनकी कल्टीवेशन पक्का ही 9th ग्रेड होगी। पहले वो पत्थर पर्पल और फिर आगे जाकर गोल्डन हो गया। गोल्डन होने के बाद वो पत्थर फिर से गायब हो गया। फॉक्स डीमन चिल्लाकर कहती है ये क्या हुआ, ये गोल्डन कलर गायब क्यों हो गया। नहीं अगर ये 9th ग्रेड नहीं है तो फिर क्या है, ये गायब कैसे हो सकता है। लिंग बाओ रोते हुए मास्टर की तरफ देखने लगी। मास्टर ये क्या हुआ। चैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिंग बाओ और जोर जोर से रोने लगी। वो कहती है मास्टर मेरी कल्टीवेशन गायब हो गई। चैन कहता है रुको रो मत, ऐसा कैसे हो सकता है, वो गोल्ड कहाँ गया। तब स्नेक डीमन कहता है क्या इसका मतलब मिस लिंग बाओ अब एक इमोर्टल बन चुकी है। लिंग बाओ रोना बंद कर देती है और कहती है मास्टर क्या इसका मतलब मेरी जो कल्टीवेशन है वो इमोर्टल हो चुकी है। चैन कहता है शांत हो जाओ, ये बस एक इमोर्टल ही तो है, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। लोअर राम के अंदर हाईएस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन है ग्रेड 9, लेकिन ग्रेड 9 के ऊपर और भी हायर क्वालिफिकेशन है। लिंग बाओ तुम्हारी क्वालिफिकेशन अभी ग्रेड 9 से ऊपर है और ये जो टैलेंट स्टोन है तुम्हारी कल्टीवेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता है जब तक तुम मुझे फॉलो करोगी। इमोर्टल बॉडी छोड़ो, फ्यूचर में इमोर्टैलिटी को पाना नामुमकिन नहीं है। वो तीनों ये बात सुन रहे थे। फॉक्स डीमन अपने मन में कहती है जो मास्टर है उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, वो पक्का ही अपर राम से आए हैं और अगर हम मास्टर की टांग को पकड़े रखेंगे तो हम भी अपर राम में चले जाएंगे, हमें इनकी टांग को पकड़ कर रखना है। वो तीनों कहते हैं आप चिंता ना करें मास्टर, अब से हम मास्टर के साथ ही रहेंगे चाहे धूप आए या आंधी। चैन मन ही मन में हंस रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया। स्नेक डीमन कहता है मास्टर अब जो मिस लिंग बाओ है वो पहले ही क्वालिफाइड हो चुकी है एक मोटल में, तो क्यों ना मैं जीपा माउंट पर जाकर एक ड्रैगन टर्की किंग पकड़ कर लाऊं मिस बाओ को और आपको ऑफर करने के लिए। चैन कहता है ड्रैगन टर्की किंग। फॉक्स डीमन कहती है ड्रैगन टर्की किंग उसके अंदर एक इमोर्टल बीस्ट ब्लड लाइन का ट्रेस है और उसका मीट भी बहुत बढ़िया है, जैसे कि एक अर्थ पर डिलीशियस होता है। मिस बाओ और मास्टर आपको एक खाना चाहिए, ये बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। लिंग बाओ के मुंह में से पानी की धार टपकने लगी। वो कहती है मास्टर मुझे जाने दो, मैं जाकर खाना मतलब आपके लिए पकड़ कर लेकर आती हूँ। चैन कहता है ठीक है जाओ। और वहीं दूसरी तरफ वही घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क एक पहाड़ी पर खड़ा था और लिंग बाओ अपनी तलवार पर उड़ते हुए आ रही थी। उसके हाथ में 2 ड्रैगन किंग टर्की थे। वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपने मन में सोच रही थी कि बहुत ज्यादा देर हो रही है, मास्टर को बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, मुझे जल्दी घर जाना होगा। तभी घोस्ट बोन का पैट्रियार्क लिंग बाओ पर हमला कर देता है। वो कहता है लिंग बाओ मैं तो सोच ही रहा था आखिरकार इमोर्टल ट्रेजर कैसे पाऊं और अब तो इसको लेने में कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, तो खुद ही मेरे पास आ गई है। वो लोग लिंग बाओ को घेर कर खड़े हो गए। लिंग बाओ घबरा गई। वो पैट्रियार्क कहता है इमोर्टल सोर्ड हमें दे दो और हम तुम्हारी बॉडी को एक ही पीस में छोड़ देंगे। लिंग बाओ सोचती है ये तो घोस्ट बोन सेक्ट के लोग हैं, पैट्रियार्क को छोड़कर जो बाकी 3 लोग हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे डर है ये लोग नंसन सोल राम में हैं। लिंग बाओ कहती है क्यों क्वांटे तेरे इतनी हिम्मत, क्या तू भूल गया पिछली बार तू मेरे मास्टर से कैसे भीख मांग रहा था और डर के कैसे भाग गया, मेरे मास्टर ने तुझे जिंदा छोड़ दिया और तू ऐसा कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। लिंग बाओ अपने मन में सोचती है ये 4 लोग हैं और 3 लोग नॉनसन सोल राम में हैं और मेरे जीतने का कोई चांस नहीं, मुझे भागने का एक तरीका ढूंढना होगा। वो पैट्रियार्क एक झंडा निकाल लेता है बहुत बड़ा, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रही थी। वो हंसते हुए कहता है पहले मैं तुझे मारूंगा और इस इमोर्टल सोर्ड को ले जाऊंगा और फिर मैं तुझे और तेरे मास्टर को अपना घोस्ट स्लेव बनाऊंगा। वो अपनी पावर से लिंग बाओ पर हमला
हमला कर देता है। जो इमोर्टल स्वॉर्ड थी वो लिंग बाओ को प्रोटेक्ट करने लगी और जो स्वॉर्ड थी वो लिंग बाओ के कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रही थी। उसके अटैक से वो बच गई। घोस्ट बोन को पैट्रिया कहता है ये कैसे है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तो तुम फाउंडेशन बिल्डिंग राम में थी और अब गोल्डन कोर राम में कैसे हो सकती है? तभी दूसरा बंदा कहता है ये सिर्फ 18 साल की है और अभी से गोल्डन कोर राम में। इस लड़के का टैलेंट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और अभी इसकी लड़ाई घोस्ट बोन सेक्ट के साथ है, इसलिए अब जिंदा नहीं रह सकती। क्यों क्वांटो मार दो इसे और इमोर्टल स्वॉर्ड ले लो। क्यों क्वांटो हमला कर देता है लिंग बाओ पर। लिंग बाओ अपनी तलवार का इस्तेमाल करती है। उन दोनों की पावर एक दूसरे के साथ टकरा गई। लिंग बाओ अपने मन में कहती है क्यों क्वांटे का अटैक इस इमोर्टल स्वॉर्ड ने रोक लिया, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है, मेरा माना खत्म हो गया, मुझे जल्दी करनी होगी, यहाँ से भागना होगा। क्यों क्वांटो कहता है इसने सच्ची में मेरे गोल्डन कोर पीक का अटैक ब्लॉक कर लिया। लिंग बाओ कहाँ भाग रही है और वो पीछे पीछे लिंग बाओ के पड़ गया। फोक्स डीमन कहती है तो अब ये कि तुम जल्दी से अपनी चाल को चल नहीं सकते। स्नेक डीमन कहता है जल्दी करो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, हे जल्दी कर। जो बिल्ड डीमन था वो अपनी चाल चलने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और वो फिर बाद में एक चिकन ड्रॉ कर देता है। चैन कहता है मुझे माफ कर देना, मैं जीत गया। अंदर से चैन बहुत ज्यादा खुश था कि वो इन डीमन से जीत गया। बुल डीमन गुस्से में गेम के पीसेस को फेंकने लग गया। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे चिकन नहीं दिए, तुमने दोबारा से मास्टर को जीतने दिया। फोक्स डीमन कहती है तुम अपनी बेवकूफी के लिए हमें कैसे बिलीव कर सकते हो। चैन कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अभी तक लिंग बाओ आई कैसे नहीं। फोक्स डीमन कहती है वो जल्द ही आती होगी मास्टर, आप चिंता ना करें। ड्रैगन टर्की किंग जीपा माउंटेन में है और उसके अकेले की स्ट्रेंथ की मदद से वो आराम से एक को तो पकड़ ही सकती है। लेकिन फोक्स डीमन अपने मन में सोचती है क्या हुआ, आखिरकार मिस बाओ की जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे कम कैसे हो रही है, क्या वो घायल है? चैन कहता है जिस चीज के बारे में मैं चिंता हूँ वो ये है कि जो लिंग बाओ है उसके पास अभी गोल्डन कोर स्ट्रेंथ है और जब तक उसका सामना किसी मॉन्स्टर के साथ नहीं होता है या कोई कल्टीवेटर्स जो नैंसर सोलराम से ऊपर के हैं वो आराम से वापस आ सकती है सेफली। बुल डीमन अपने मन में कहता है अब क्या करें, क्या मैं मास्टर को बताऊं? स्नेक डीमन कहता है नहीं, जो मास्टर की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और उन्हें इसके बाहर जो सिचुएशन है उसके बारे में पहले ही पता चल गया होगा। बुल डीमन कहता है लेकिन जो मिस बाओ है उसकी ब्रेथ को जज करते हुए लगता है कि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और मास्टर कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। फोक्स डीमन कहती है शायद जो मास्टर हैं वो मिस बाओ का टेस्ट ले रहे हैं और ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम बस अभी बैठ कर देखें। थोड़ी देर बाद जो लिंग बाओ थी बहुत ज्यादा हाफ राई थी, वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो चैन के टेम्पल के बिल्कुल पास आ गई थी। वो अपने मन में कहती है मैं पहुंच गई मास्टर। तभी एकदम से उसके ऊपर से एक बड़ा सा हाथ आ गया और आवाज आती है जिन लोगों को मैं मारना चाहता हूँ उन्हें 9 हेवंस भी नहीं बचा सकते। उस पावर से लिंग बाओ को बहुत ज्यादा खून आता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहती है चूहे बिल्ली का गेम यहाँ पर खत्म होता है और अभी वो मेरे हाथ के नीचे है, अगर वो अभी भी नहीं मरी तो वो जिंदा भी नहीं बचेगी। जाओ और उस इमोर्टल ट्रेजर को ले लो और उसकी सोल को पकड़कर बोन सेक्ट में ले आओ, उसका हम घोस्ट स्लेव बनाएंगे। पैट्रिया कहता है ठीक है। लिंग बाओ वहाँ पर घायल पड़ी थी और उसके पास वही इमोर्टल स्वॉर्ड वो चमकने लगी। वो लोग कहने लगे ओ नहीं, इमोर्टल ट्रेजर को पकड़ो, वो भाग रहा है। वही लड़की इमोर्टल ट्रेजर के बिल्कुल पास पहुंच गई और वो इमोर्टल ट्रेजर को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो कहती है अपने मन में कितना ज्यादा खतरनाक पावर है। तभी तो ये छोटी लड़की जो गोल्डन कोर राम में है अभी तक सरवाइव कर पाई इस स्वॉर्ड के साथ। लिंग बाओ बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही थी। उसके पास पैट्रियाक आता है, वो जोर जोर से हंस रहा था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। कहता है डाई और तभी एकदम से कुछ हुआ। वो पैट्रियाक चिल्लाने लगा डेमन डेमन। ये फोक्स डीमन थी। वो कहती है तुझे ये हिम्मत किसने दी, क्या तू जीने से थक गया है? बुल डीमन भी आ जाता है। वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत हमारे मास्टर की डिसाइपल के साथ ये कर रहा है, तू तो मौत को बुलावा दे रहा है। स्नेक डीमन कहता है ज्यादा स्ट्रगल मत करो नहीं तो जल्दी मारे जाओगे। लिंग बाओ जोर जोर से खांस रही थी। लिंग बाओ कहती है सिस्टर ही होंगी, क्या मास्टर ने आपको भेजा है? फोक्स डीमन कहती है हाँ, मास्टर इमोर्टल टेम्पल में है। कुछ देर पहले फोक्स डीमन बता देती है मास्टर जो मिस बाओ है उनकी ब्रेथ धीरे धीरे कम हो रही है, चाहे ये उसके लिए एक टेस्ट है लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। चैन सोचता है टेस्ट? कैसा टेस्ट? लिंग बाओ का एक्सीडेंट हो गया। फोक्स डीमन कहती है मुझे नहीं मालूम आखिरकार मास्टर कैसे सोचते हैं, लेकिन जब तक लिंग बाओ धीरे धीरे करके ग्रो करती रहेगी वो पक्का ही बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी अपनी जनरेशन की। मास्टर को इतनी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। बुल डीमन भी कहता है मिस बाओ ऑलमोस्ट मरने वाली है। चैन कहता हाँ मैंने जल्दबाजी कर दी। लिंग बाओ मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। जाओ और उसे सेफली लेकर आओ और जिसने भी ये हार्म करा है उसे बिना रहम के मार दो। वो तीनों कहते हैं यस मास्टर। लिंग बाओ कहती है अच्छा ऐसा हुआ था, सिस्टर होंगी जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो घोस्ट बोन सेक्ट से हैं और यहाँ पर 3 नेशनल सोल राम के लोग हैं। फोक्स डीमन कहती है मिस बाओ बात मत करो, तुम बहुत ज्यादा घायल हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी अपने डेमोनिक पावर से, तुम अपनी ब्रेथ को एडजस्ट करो। मिस बाओ क्या हुआ? वो चिल्लाकर कहती है ये लिटिल गर्ल ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है, इसे तुरंत मास्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाना होगा। तभी वहाँ पर वो लोग इकट्ठा हो गए और उनकी जो लेडी लीडर थी वो जोर जोर से हंसने
हंसने लगी। वो कहती है ये यूजलेस है, इसे तुम कहाँ भी ले जाओ, लेकिन अभी ये मेरे सोल डिवार्विंग स्पेल के अंडर में है और मेरे बिना यह पक्का ही मरेगी। स्नेक डेमन कहता है डाविस तू इतना भी चालाक नहीं, मुझे तुम्हारे गोस्ट बोन सेक्ट के सोल डिवार्विंग स्पेल के बारे में मालूम है, लेकिन मैंने ये भी सुना है अगर तुम जो कास्टर है उसे मार दो तो स्पेल भी टूट जाता है। बुल डेमन अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने इस एविल स्पेल को इस्तेमाल करा लिंक बाव को बुली करने के लिए, मैं तुझे खत्म करके तेरा सूप बनाऊंगा। पैट्रिया कहता है अभी यहाँ पर 3 सुप्रीम एल्डर है मेरे घोस्ट बोन सेक्ट के, देखता हूँ तू मुझे कैसे मारेगा। लेडी लीडर कहती है और मैं हूँ सुप्रीम एल्डर घोस्ट बोन सेक्ट की, क्या तुम मेरे घोस्ट बोन सेक्ट के खिलाफ जाना चाहते हो? स्नेक कहता है तो क्या? वही दूर से जो चैन था चिल्ला रहा था क्या नॉनसेंस बक रहा है ओल्ड मैन, जो भी मेरे लोगों को हाथ लगाने की भी हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा, मारो। और फिर वो कई सारी गाली देने लगा। बुल डीमन अपने बुल वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, स्नेक भी, और वो दोनों फाइट करने लगे। बुल डीमन अपने सर को उनके स्पेल से भिड़ा देता है। उस लेडी लीडर को बहुत ज्यादा फोर्स का सामना करना पड़ा। वो कहती है इसकी ब्रूट फोर्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक है ये स्टूपिड बुल। और वहीं दूसरी तरफ स्नेक डीमन भी 2 लोगों को संभाल रही थी। स्नेक डीमन कहता है स्पेल कास्टर को मारने के बाद मिस बाओ ठीक हो जाएंगी, और वो पेट्रिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके सामने एक एल्डर आ जाती है और कहती है रुको, अगर तुम हमारे पेट्रिया को मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। स्नेक डीमन हिस करने लगा। वहीं दूर से चैन सब कुछ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है मैं अभी अपने इनविजिबल डोमेन में हूँ और इसके अंदर मैं जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम आखिरकार इसके बाहर क्या हो रहा है। और ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। अगर मैं मिस बाओ को ड्रैगन टर्की किंग को हंट करने के लिए ना भेजता तो उसे इस डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे शुरुआत से यही सिखाया गया कि मेरी एटर्नल बॉडी की वजह से मेरे पास के लोग कभी भी सेफ नहीं है, और अब मैं यहाँ तक कि लिंक बाव को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये इनविजिबल डोमेन की स्किल मेरे ऊपर भी काम कर पाती तो मैं कल्टीवेट कर सकता था, तो फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता और फिर मैं इस एटर्नल बॉडी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर सकता। फिर मैं उस ओल्ड मैन और लिंक बाव को प्रोटेक्ट कर पाता। ये ओल्ड मैन उसकी बात है जिसने चैन को अभी तक बचाए रखा, उस सेक्ट का पेट्रियार्क जो शुरुआत में चैन को अपने सेक्ट में लिया था और जो उसे इस इमोर्टल टेंपल में छुपने के लिए छोड़ के गया। चैन अपने मन में कहता है अभी वक्त नहीं है कछुए की तरह अपने घोंसले में छुपने का, एक लूजर के जैसे जो कुछ नहीं कर सकता। अभी वक्त नहीं है अपने आप पे सॉरी फील करने का। मुझे अपने इनविजिबल डोमेन को बढ़ाना होगा इन पहाड़ों तक, और तब मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वही वो लोग फाइट कर रहे थे। पेट्रियार्क अपने मन में कहता है ये फाइट नॉनसेंस सोल के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर 3 एल्डर हैं मेरे साथ, नहीं तो अभी तक मैं अपनी गोल्डन कोर कल्टीवेशन के बेस पर इस बैटल में कहीं खड़ा भी नहीं हो पाता एक मोमेंट के लिए भी। फोक्स डीमन उस लेडी पेट्रियार्क के एल्डर के साथ फाइट कर रही थी। फाइट करते वक्त जो इमोर्टल स्वॉर्ड थी उस लेडी एल्डर के पास से गिर जाती है और वो सीधा जाकर उस पेट्रियार्क के पास गिर गई। वो पेट्रियार्क अपने मन में ही हंसने लगा। वो कहता है क्या बात है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये स्वॉर्ड जो मुझे लेकर जानी है घोस्ट बोन सेक्ट में एंसेस्टर के पास, और जब तक मैं इस स्वॉर्ड के साथ चुपके से यहाँ से निकल गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं स्वॉर्ड को ले जाऊंगा, लेकिन अगर ये तीनों एल्डर यहाँ पर मर गए तो फ्यूचर में घोस्ट बोन सेक्ट की फाउंडेशन क्या बचेगी? क्या जो मेरा एंसेस्टर है जो ऊपर राह में चला जाएगा इस स्वॉर्ड को लेकर, क्या मैं उसके ऊपर रिलाय कर सकता हूँ? मैं अपने घोस्ट बोन सेक्ट का पेट्रियार्क हूँ और ये मेरा मिशन है अपने सेक्ट को आगे ले जाना। मेरे सेक्ट की डेस्टिनी मेरे हाथों में है और मुझे अपने सेक्ट को नीचे नहीं गिराना है। गॉडफादर चैन ऊपर से देख रहा था। वो कहता है क्यू क्वांटो ये क्या कर रहा है? जो क्यू क्वांटो था पेट्रियार्क धीरे से उन लोगों के पीछे जा रहा था उस इमोर्टल स्वॉर्ड को लेकर, और जब चैन देखता है कि वो क्यू क्वांटो पेट्रियार्क लिंक बाव की तरफ बढ़ रहा है, वो पेट्रियार्क अपने मन में हंस रहा था कि ये तीनों डीमन इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसी का फायदा उठाऊंगा कि उनका ध्यान अभी मेरे ऊपर नहीं है। इन तीनों बिस्टों का कल्टीवेशन बेस मुझसे ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैन भागने लगा। साले बुड्ढे। चैन भाग कर लिंक बाव के पास आ गया। वो पेट्रियार्क अपने मन में कहता है ये तो वो है, ये तो वही है। चैन पास आकर गुस्से में चिल्लाकर कहता है तेरे अंदर बहुत हिम्मत है। वो पेट्रियार्क ये सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगा। वो सोचने लगा आखिरकार ये कब आया, मुझे पता ही नहीं चला। और जो स्वॉर्ड थी इमोर्टल स्वॉर्ड वो उस पेट्रियार्क के हाथ से निकलकर अपने आप जाने लगी। वो रो रही थी। आखिरकार इस पेट्रियार्क ने उसे गंदा कर दिया। चैन अपने मन में कहता है गुड जॉब। वो स्वॉर्ड चैन के पास आ जाती है। वो देखता है ये क्या हुआ। चैन कहता है ये मैं सोच रहा था कि ये स्वॉर्ड ना होकर बल्कि एक ग्लव होता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। क्या बात है, तुम मेरे माइंड को भी रीड कर सकते हो। जो इमोर्टल स्वॉर्ड थी चैन के पास आकर खुश हो गई थी। चैन कहता है मैंने तुम्हें पहले
अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो पैट्रियार्क अपने मन में कहता है ये तो इमोर्टल स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकता है, और इमोर्टल स्वॉर्ड ने तो बल्कि अपनी फॉर्म भी चेंज कर ली। सब कुछ खत्म हो गया, भागो। चैन कहता है तुझे क्या लगता है कि मेरे लोगों को हाथ लगाकर तू कहां भाग सकता है। वो पैट्रियार्क भागने लगा और चैन उसके पीछे। चैन उस इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और एक बीम से छोड़ देता है। चैन कहता है अब नर्क में जा। चैन बहुत गुस्से में आ गया था। वो पैट्रियार्क कहता है प्लीज सीनियर, काम शांत हो जाइए, शांत, मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। लेकिन वो पैट्रियार्क बच नहीं पाता और उसके टुकड़े हो जाते हैं। चैन लिंग बाओ को लेकर अपने टेंपल में आ गया। वही घोस्ट बोन का पैट्रियार्क अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज्यादा टेरिबल है, बस एक मुक्का और मेरी बॉडी के टुकड़े हो गए। लेकिन उसने सच्ची में मुझे जाने दिया, मेरी आत्मा को, या फिर वो मेरी जो सोल है उसे सेंस नहीं कर सकता है। मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और कई सौ सालों की कल्टीवेशन वो भी खत्म कर दी। बस मेरी आत्मा ही बची है। अब मैं वापस जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। वो लोग मेरी आत्मा को ही एक रिजेंटफुल सोल बना लेंगे कि मैं Q-Quantum अब नहीं रहा। ये क्या है? ये तो एटर्नल बॉडी की स्मेल है। हाँ, ये तो वही है। ये कहाँ से आ रही है? ये तो वो है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इटर्नल बॉडी का ओनर है? एक मिनट, जो इटर्नल बॉडी के ओनर होते हैं वो कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन अगर ये वो नहीं है, इसका मतलब इसका उसके साथ कुछ लेना देना है, इटर्नल बॉडी। इसका मतलब अभी भी मेरे पास एक चांस है। चैन लिंग बाओ को लेकर एक जगह बैठ गया। चैन कहता है लगता है जो इंजरी है बहुत ज्यादा सीरियस है। लगता है उस बास्टर्ड ने बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी करी है इसको। घोस्ट बोन सेक्ट, बस इंतजार करो, जल्द ही मैं तुझे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। चैन एक पील को लिंग बाओ को खिला देता है। चैन सोचता है वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर वहां पर पहुंच गया, नहीं तो लिंग बाओ वहां पर मारी जाती। लिंग बाओ अपनी आंखें खोलती और कहती है मास्टर। चैन कहता है लिंग बाओ कहती है मास्टर, मैं ड्रैगन टर्की किंग को वापस लाने में फेल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चैन कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये मास्टर की गलती है, मास्टर लेट आया, मुझे माफ कर देना। तभी चैन को एक धमाके की आवाज आती है। वहाँ पर बुल डेमन अभी भी उनके लोगों के साथ फाइट कर रहा था। फॉक्स डेमन उस लेडी लीडर पर हमला करती है, जिसके बाद वो सीधा आकर टेंपल के पास गिर गई। वो दोबारा से उठती है और खांसने लगी। वो कहती है डैम इट, ये बीस्ट, मैं चाहती हूँ तुम। लेकिन वो एकदम से चुप हो गई जब उसकी नजर पड़ती है चैन पर। चैन उसे बस घूरे जा रहा था। वो कहती है वेस्ट कहीं के तू है कौन, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे घूर रहा है, मौत को बुलावा दे रहा है क्या? वो अपनी पावर को अपने हाथ में भरती है और चैन को मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ को हिलाती है, एकदम से चैन उसके पास आ गया और सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। चैन कहता है नॉनसेंस सोल है ना? वो लेडी लीडर कहती है तू। एकदम से चैन उसे एक और थप्पड़ मार देता है। चैन कहता है और एक एल्डर भी है ना? वो कहती है तू। चैन कहता है तू क्या, यू शिट, और एक मुक्के के बाद उसका मुंह जमीन में गाड़ दिया। चैन उसके सर पर अपना पैर रखता है और कहता है आओ। वो उसके बाकी साथियों को बुला रहा था। उनमें से एक साथी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो बस एक मोर्टल है, ये कैसे हो सकता है? फॉक्स डीमन कहती है एक अच्छे बच्चे की तरह मास्टर की बात मानो, मेरे मास्टर को गुस्सा मत दिलाओ। वो लोग अपने मन में सोचने लगे मास्टर, डीमन एम्परर इस कॉन्टिनेंट में एक इमोर्टल जी रहा है, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और यहाँ पर 3 नॉनसेंस सोल डेमन किंग है और एक अजीब बंदा जिसकी कल्टीवेशन हम देख नहीं सकते हैं। क्यों ना हम अभी के लिए रिट्रीट कर दें जब तक एंसेस्टर कोई और प्लान बनाकर खुद यहाँ पर नहीं आते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है लेकिन हमारा साथी, वो उस बंदे ने पकड़ लिया है, क्या हम उसको छोड़ दें ऐसे ही? तभी वहाँ पर वही पैट्रियार्क का सोल आता है। वो कहता है टाइशैंग, एल्डर टाइशैंग, मुझे बचाओ, उसने मेरे चितड़े कर दिए, एल्डर जल्दी से मेरे सोल को प्रोटेक्ट करो। वो एल्डर कहता है ओह जरा देखो हमारे पैट्रियार्क को, बेवकूफ। वो पैट्रियार्क कहता है टाइशैंग, मैं अभी नीचे ही था और मैंने क्या देखा? वो एल्डर कहती है क्या, सच्ची में, सीरियसली, एटर्नल बॉडी, तुम क्या कह रहे हो थर्ड? वो पीछे वाला बंदा हंसने लगा और कहता है क्या ही कहना है, कई सौ सालों की कल्टीवेशन बस इस दिन के लिए, चलो करते हैं। मेरे पास जितनी भी वेल्थ है मैं आज के दिन पर ही दाव लगा देता हूँ। और तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं इन कुछ बीस्ट को संभाल नहीं सकता? एक बच्चा जिसे मालूम नहीं आखिरकार कल्टीवेशन क्या होती है, क्या वो सच्ची में एक इमोर्टल हो सकता है? स्नेक डीमन चिल्लाकर कहता है क्या मेरे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तेरी इतनी हिम्मत? चैन कहता है कोई बात नहीं, आने दो उनको। चैन अपने मन में कहता है आओ आओ, जिस इटर्नल बॉडी का तुम सपना देखते हो वो यहाँ पर है और मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ, मैं इमोर्टल से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, आओ जल्दी। और वो अपनी जो इटर्नल बॉडी की स्मेल है छोड़ने लगता है। वो एल्डर जब उस स्मेल को सूंघती है वो कहती है ये तो इटर्नल बॉडी है, ये तो सच्ची में इटर्नल बॉडी की स्मेल है। स्नेक डीमन भी जब इस स्मेल को सूंघता है वो कहता है वाह कितनी ज्यादा डिलीशियस है। एक एल्डर चैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या बात है, लॉन्ग लीव मेट, मैं इटर्नल बॉडी को खाना चाहता हूँ। वो चैन के पास आने लगा। चैन हंसते हुए कहता है आओ आओ, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, तुम अकेले अकेले क्यों रो रहे हो, अपनी फैमिली को लेकर आओ। जैसे ही वो बंदा पास आता है चैन अपने हाथ से उसके सर को पकड़ लेता है और फिर सीधा जमीन पर बिठा देता है। चैन अजीब तरीके से हंस रहा था। चैन उस बंदे को अजीब तरीके से पकड़कर सर से ही इधर उधर
सब जगह इतना मारता है कि जो जमीन थी वो भी सारी टूट फूट गई। और जो फॉक्स डीमन और बुल डीमन थे जो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए कि मास्टर उनका कितना ज्यादा स्केरी है। क्या वो सच्ची में उनका मास्टर है जो उन्हें पहली बार मिला था और जिसने उनको बख्श दिया। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक 4th लेवल के नैंसेस सोल कल्टिवेटर को मार दिया है और तुम्हें मिलते हैं 1200 फील्ड वैल्यू पॉइंट। चैन सोचता है होली क्रैप, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और 1200 पॉइंट। जब पिछली बार मैंने 3 गोल्डन कोर राम के एवल ड्रैगन क्लैन के लोग मारे थे तो मुझे 1500 पॉइंट मिले थे और अभी भी यहाँ पर 2 नैंसेस सोल राम के लोग हैं। आज तो बड़े ज्यादा पॉइंट होने वाले हैं। फॉक्स डीमन कहती है अभी क्या हुआ? बुल डीमन कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा कि मैंने कुछ बढ़िया स्मेल करा और मैं उसे खाना चाहता था और इसलिए मैं उस तरफ बढ़ दिया। स्नेक डीमन कहता है शायद ये मास्टर की वजह से है जिसने कुछ इमोर्टल ट्रेजर निकाला जिसने हमारे माइंड को अफेक्ट करा। और वहीं जो लेडी एल्डर थी वो अपने मन में कहती है मैं उस एटर्नल बॉडी की स्मेल से भटक गई थी। इस बच्चे का कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा अजीब है और मुझे डर है कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर है। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर एक शेर बकरी बनकर इंतजार कर रहा था। वो साला पीस ऑफ ट्रैश, डैम इट, वो ट्रैश कहाँ पर गया अभी? क्या वो भाग गया? और फिर वो जोर से चिल्लाती है। चैन उसी को देख रहा था। वो लेडी एल्डर भागने लगी। उसे लगा कि अभी ये उसका बैड लक है और अभी उसे जल्दी से भाग जाना चाहिए। चैन चिल्लाकर कहता है तुम्हें भागने के लिए किसने कहा? चैन अपने डोमेन की पावर से उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है ये तुमने मेरे साथ क्या करा? चैन कहता है आराम से, मैंने बस तुम्हारी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर दिया, बस इतना ही। वो कहती है मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करा? क्या तुम पागल हो? वो अपने मन में सोचने लगी ये तो सच्ची में कल्टीवेशन अपग्रेड है। नहीं, मैंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये पॉसिबल भी है? क्या ये मुझे फ्री में मिल सकती है? तभी थंडर ट्रेबुलेशन आ जाती है। वो कहती है डैम, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तुम कब रुकने वाले हो? चैन हंसते हुए कहता है आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जाओ। वो ट्रेबुलेशन चिल्लाकर कहता है क्या फिर से अपनी ये ट्रिक? वो लेडी एल्डर अपने मन में कहती है वो अभी थंडर ट्रेबुलेशन के अंदर है और वो मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा है इतनी जल्दी। मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन क्यों? वो धीरे धीरे 6 लेवल 8 लेवल नैंसेस सोल राम पर पहुंच गई, लेकिन उसे मालूम नहीं था आखिरकार चैन ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं उसका दिल उस लेडी एल्डर पर तो नहीं आ गया। वो शर्माने लगी और वहीं दूर से वो पैट्रियार्क की आत्मा देख रही थी। वो अपने मन में कहती है ये क्या है? कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन ऐसे कैसे किसी की बढ़ सकती है? आखिरकार ये है कौन? मुझे इसको उकसाना नहीं चाहिए था। फॉक्स डीमन कहती है आखिरकार मास्टर इसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं? स्नेक डीमन कहता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मास्टर का कोई ना कोई रीजन होगा, है ना? तभी वो लेडी एल्डर कहती है क्या नहीं रुक जाओ, बस बहुत हुआ, मेरी बॉडी और एनर्जी को रोक नहीं सकती है। वो टर्बुलेशन चिल्लाती है दोबारा से और कहती है ये तुमने क्या करा? तुमने इसको एक भगवान बना दिया, तुम एक जर्क हो और कुछ दिनों से तुम लोगों को बुली कर रहे हो। अब से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कभी नहीं खेलूंगा। वो टर्बुलेशन रोने लगी और जाते हुए कहती है कि मैं अपने डैड को बताने वाली हूँ इसके बारे में। चैन दोबारा से कुछ करता है और वो लेडी एल्डर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके अंदर इतनी एनर्जी भर गई थी कि वो फट गई। सिस्टम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, उसने पहली बार एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को मारा है और उसे मिलते हैं 2000 फील्ड वैल्यू पॉइंट। चैन सोचता है मुझे 2000 पॉइंट मिल गए, लेकिन इसकी कल्टीवेशन को 2 महीने इम्प्रूव करा है। ये तो ब्लड मनी है। आखिरकार ये सिस्टम है क्या मैं गॉड को भी मार सकता हूँ या मैं ही गॉड हूँ? और वहाँ पर जमीन पर जो एक एल्डर पड़ी हुई थी वो भी जाग जाती है। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी अपने साथी को ऐसे फटते हुए देखकर। वो बहुत ज्यादा कांप रही थी और चैन उसकी तरफ देखता है। चैन कहता हो तुम्हारे बारे में तो मैं बोल ही गया था। वो जोर से चिल्लाने लगी नहीं मेरे पास मत आओ। चैन कहता है मैं नहीं आ रहा और चैन अपने डोमेन की वजह से दोबारा से उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने लगा। वो चिल्लाकर कह रही थी नहीं मुझे मत मारो। चैन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा हूँ। ये क्या हुआ? वो थंडर ट्रिब्युलेशन आई क्यों नहीं? क्या मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं कर रहा? आखिरकार ये कभी कभार कम क्यों करती है? क्या हो गया? क्या मैं अपने अब उस थंडर ट्रिब्युलेशन को बना सकता हूँ? तभी वो थंडर ट्रिब्युलेशन कहती है मैं नहीं आ रही, दफा हो जाओ। चैन कहता है कोई बात नहीं और वो अपने हाथ से ही उसको खत्म कर देता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, उसने एक 4th लेवल नैंसेस सोल कल्टीवेटर को खत्म कर दिया है और उसे मिलते हैं 1200 फील्ड वैल्यू पॉइंट। चैन कहता है एनीवे ये वर्ल्ड है सेल्फ कल्टीवेशन का, यहाँ पर लोग एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। और वहाँ पर वो तीनों डीमन अपने मन में सोच रहे थे कि हम इतनी देर से उनके साथ फाइट कर रहे थे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको रोके, उनको खत्म करें, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मास्टर ने उनकी कल्टीवेशन को अपग्रेड करा और उन्हें एकदम से मार दिया। कि जो मास्टर की कल्टीवेशन है कि क्या वो इमोर्टल रैम है या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर? सिस्टम उसे बताता है कि सिस्टम में एक बग पाया गया है। फ्यूचर में जो होस्ट है वो थंडर की पावर को इस्तेमाल कर सकता है और लोगों की मदद करने के लिए उनकी कल्टीवेशन को
इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो बस 1 महीने में एक ही बार कर सकता है। चैन सोचता है क्या 1 ही बार? कूलिंग पीरियड बग, क्या मुझे एक और नया सिस्टम नहीं मिल सकता? सिस्टम कहता है एक और नया वर्जन आया है और उसे अपग्रेड करने के लिए 5000 फील्ड वैल्यू पॉइंट चाहिए होंगे। चैन सोचता है क्या इसे दोबारा से अपग्रेड कर सकते हैं? कुछ दिनों बाद सिस्टम बताता है कि होस्ट के पास 5250 फील्ड वैल्यू है। क्या वो अपने डोमेन को एक्सपेंड करना चाहता है? चैन कहता है हाँ बढ़ा दो। सिस्टम बताता है कि जो इनविजिबल डोमेन है वो बढ़ चुका है और अभी 74 मीटर हो चुका है, और जो घोस्ट बोन सेक्ट का सोल था वो वहीं पर घूमे जा रहा था। वो सोच रहा था ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी चैन कहता है लिटिल ब्रदर छुपो मत, अब बाहर आ जाओ। उन डेमन्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो वो सोल थी पैट्रियार्क की वो घबरा गई। चैन सोचता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर हो, लेकिन तुम मेरे डोमेन के अंदर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? वो पैट्रियार्क का सोल रोते रोते आता है। वो कहता है सीनियर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो चैन के कभी पैर पकड़ता है, कभी मसाज करने लगा। वो कहता है मैं सीनियर से माफी मांगता हूँ कि वो मुझे ना मारे। वो सीनियर के लिए घोड़ी बकरी सब कुछ बनने के लिए तैयार है और उसे होली स्वॉर्ड के स्टोरी के बारे में भी मालूम है और वो इसे बताने के लिए तैयार है। और उसे ये भी मालूम है आखिरकार इमोर्टल अर्थ पे कैसे आते हैं। और 300 और 65 स्टाइल जेड मेडन से हेड सूत्रा भी आता है। मैं छोटू एक सेक्ट मास्टर है गोस्ट सकल सेक्ट का, और अगर सीनियर चाहते हैं कि वो गोस्ट बोन सेक्ट को खत्म कर दे या उसे रिप्लेस कर दे, ये छोटू वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन प्लीज सीनियर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। चैन सोच रहा था ये होली स्वॉर्ड क्या है, इमोर्टल जेड मेडन हार्ट क्या क्या कह रहा है, कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहा है मुझसे ये। चैन उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है और इसको खींचते हुए कहता है तू बहुत बढ़िया है ना, इनके अलावा क्या तू कुत्ता बनने के लिए तैयार है? चीहुआ। वो पैट्रियार्क कहता है ये चीहुआ क्या है? मुझे नहीं मालूम। चैन कहता है इसे तुम संभालोगे और जब लिंग वाओ जाग जाएगी तो वही देखेगी आखिरकार इसका क्या करना है। स्नेक डायमंड कहता है यस मास्टर। चैन सोचता है ये कुछ काम का हो सकता है, लेकिन इसने लिंग वाओ को बुली करने की हिम्मत करी है और अब वही देखेगी इसका क्या करना है। फोक्स डीमन कहती है अब हम क्या करें? चैन कहता है मुझे याद है लिंग बाओ एक चिकन के साथ आई थी, जाओ और उसे लेकर आओ। जब लिंग बाओ जागे तो उसी चिकन का डिश बनाकर उसे दे देना। और वहीं दूसरी तरफ वो चिकन अपने मन में सोच रहा था आखिरकार मेरे घर का रास्ता कहाँ पर है? ये लोग तो बहुत ज्यादा स्केरी है, मम्मी घर कहाँ है? वो लोग चिकन बनाकर खा रहे थे और चैन सोचता है अभी जो डोमेन है वो 74 मीटर हो चुका है और जो ये पहाड़ है ये तो कई 100,000 बड़ा है। ये फैंक्शन माउंटेन के लिए अभी भी बहुत ज्यादा छोटा है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे फील्ड वैल्यू चाहिए, खाली इनविजिबल डोमेन की रेंज बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी। और अगर मुझे जल्दी से फील्ड वैल्यू चाहिए तो मुझे और लोगों को फंसाना होगा कि यहाँ पर एक इमोर्टल बॉडी है और एक इमोर्टल स्वॉर्ड, लेकिन इमोर्टल बॉडी से डेमन और घोस्ट आ जाएंगे, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो लिंग बाओ है और ये तीनों डीमन ये भी उसके वश में होकर मुझे खाना चाहेंगे। तो अभी बस ये बाकी रह गया है तू इमोर्टल स्वॉर्ड। जो इमोर्टल स्वॉर्ड थी वो घबराने लग गई। चैनिस इमोर्टल स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है तू यहीं पर रहे और अपने इमोर्टल ट्रेजर की जो ब्रेथ है उसे छोड़, और जितने भी यहाँ पर डेमन है और मोस्टर्स उन्हें अट्रैक्ट कर मेरे लिए। चैन सोचता है डेमन घोस्ट और मोस्टर्स वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो किसी भी इमोर्टल ट्रेजर को ऐसे सूंघ लेते हैं और वो इस इमोर्टल स्वॉर्ड की वजह से आएंगे इसे लेने के लिए एक एक करके। ऐसे तो मेरे दरवाजे पर ऐसे ही फील्ड वैल्यू आते रहेंगे, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। दूर से वो तीनों डीमन देख रहे थे चैन कैसे हंस रहा है और जो वो इमोर्टल स्वॉर्ड थी वो रो रही थी। फोक्स डीमन कहती है आखिरकार ये मास्टर क्या कर रहे हैं? बुल डेमन कहता है ये तो वैसा ही है जैसे उस दिन मुझे हेमोरॉइड अटैक। बुल डीमन कहता है ये तो उस दिन के जैसे ही है, उस दिन मुझे एक हेमोरॉइड अटैक आया था, मैं भी ऐसे ही चिल्ला रहा था। स्नेक डीमन कहता है बहुत बकवास कर रहे हो, लगता है मास्टर कुछ प्रैक्टिस कर रहा है किसी प्रकार की एक्सरसाइज। फोक्स डीमन कहती है मुझे नहीं मालूम। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। वो चारों के चारे लोग सो गए थे और जो चैन था बहुत ज्यादा बोर हो गया। वो अभी भी उसी इमोर्टल स्वॉर्ड को देख रहा था एक अजीब तरीके से और वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा घबरा गई थी आखिरकार ये चैन क्या चाहता है उससे और वो उसके साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। चैन का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इमोर्टल स्वॉर्ड को ही पीटने लगा। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने सारी रात इंतजार में बिता दी, अभी तक एक भी सिंगल भूत या फिर मॉन्स्टर क्यों नहीं आया। चैन की वजह से जो फोक्स डीमन थी और लिंग बाओ जाग जाते हैं। लिंग बाओ आंख खोलते ही कहती है क्या डिनर रेडी हो गया? वो चारों के चारों उठ जाते हैं। चैन सोच रहा था आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, तभी वही घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क की सोल आ जाती है। वो कहती है सीनियर मुझे मालूम है प्रॉब्लम क्या है। चैन कहता है अच्छा बताओ। वो कहता है ये सब कुछ इन तीनों की वजह से हो रहा है। ये 3 डेमन किंग इस टेंपल में है और इन तीनों की जो ब्रेथ है वो बाहर जा रही है और वो छोटे मरे कीड़े मकोड़े डेमन्स यहाँ पर नहीं आएंगे इनकी ब्रेथ की वजह से, क्योंकि बहुत
पावरफुल हो चुके हैं अभी और कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता है। चैन कहता है अच्छा तो ये लोग है। स्नेक डीमन कहता है थैंक यू। बुल डीमन कहता है नहीं नहीं, मास्टर के अलावा मैंने किसी और डायमंड की बॉडी मुझसे ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं देखी है। फोक्स डीमन कहती है तुम ओल्ड बॉय बड़े अच्छे बोल लेते हो। चैन कहता है जाओ। चैन उनकी कल्टीवेशन को की रिफाइनिंग रैंप पर कम कर देता है। वो तीनों कहते हैं ये क्या हुआ, कल्टीवेशन लेवल की रिफाइनिंग, बस मेरा चेस्ट मेरी मसल्स सब चली गई मास्टर। वो पैट्रियार्क सोचता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि डायमंड किंग भी इनका सामना नहीं कर सकते हैं। चैन कहता है तुम लोग डायमंड किंग हो, जाओ घूमो फिरो। जो लोग अब रास्ते में थे वो तो सोल्व हो गए हैं और अब कोई भी हमारे दोनों के बीच में नहीं आएगा दोबारा से। चैन दोबारा से उस इमोर्टल स्वॉर्ड के पास आ गया और इमोर्टल स्वॉर्ड डर के मारे कांपने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी और डर के मारे वो इमोर्टल स्वॉर्ड वहां से भागने लगी। चैन कहता है भागने की हिम्मत, वापस आ। चैन उसे एक पेड़ से बांध देता है। चैन कहता है जितनी भी तेरे पास लस्टफुल पावर है इमोर्टल स्वॉर्ड की सारी बार फेंक दे। अब की बार बहुत सारे डीमंस और मोस्टर अट्रैक्ट होने चाहिए। एक बड़ी सी लंबी सी बीम निकल गई और दूर दूर से कई सारे मोस्टर डीमंस उसे देख लेते हैं और वो कहते हैं ये तो इमोर्टल स्वॉर्ड है। इमोर्टल स्वॉर्ड। अगर एक बार मेरे पास इमोर्टल स्वॉर्ड आ गई तो मुझे इन ह्यूमन कल्टीवेटर से डरने की जरूरत नहीं। कई सारे मोस्टर्स को इमोर्टल ट्रेजर की ब्रेथ आ गई और वो लोग बढ़ने लगे इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए। कई सारे डेमंस मोस्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। कई सारे डेमन मोस्टर इकट्ठा हो गए चैन के टेम्पल के बाहर। चैन कहता है बहुत सारे डेमन और मॉन्स्टर आ गए हैं कि आसमान भी ढक गया। ये तो उस दिन की तरह है जिस दिन ये डेमन मॉन्स्टर्स मुझे खाने के लिए सेक्ट पर हमला कर दिया और हमारा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन फर्क ये है कि ये तुम लोग हो जो आज राख बनने वाले हो। चैन एक ही बार में कई सारे डेमन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। इन सभी की बोलती बंद हो गई। पैट्रियार्क की सोल सोचती है क्या इतना ज्यादा टेरिफाइंग, आखिरकार मैंने इस सीनियर को उकसा भी कैसे दिया। फ्यूचर में मैं इनको अच्छे से सर्व करूंगा। फोक्स डीमन सोचने लगी मुझे याद है कि मैंने एक बुक दी थी लिंग बाव को आखिरकार अच्छे से किसी को सर्व कैसे करते हैं और मुझे कैसे भी करके अब वो बुक लिंग बाव से वापस लेनी होगी। आसमान खून के कारण पूरा लाल हो गया। आसमान से सिर्फ मॉन्स्टर्स और डेमंस के खून की बूंदें टपक रही थी। चैन ने उन सभी डेमन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। चैन सोचता है मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया लेकिन मुझे बस सिर्फ 3400 पॉइंट ही मिले और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मुझे 5000 पॉइंट की जरूरत है और ये फील्ड वैल्यू काफी नहीं है। जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर आए हैं ये सारे के सारे इस इमोर्टल स्वॉर्ड के लिए ही आए हैं और वो सारे के सारे सिर्फ लो लेवल डेमन है। क्या जो नॉनसेंट सोल मॉन्स्टर है यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, क्या वो इसलिए नहीं आए या फिर वो लोग हमें देख रहे हैं। फोक्स डीमन, स्नेक डीमन, बुल डीमन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। वो तीनों आते हैं और कहते हैं यस। चैन कहता है ये खबर फैला दो कि इमोर्टल ट्रेजर इमोर्टल टेम्पल में है। जितने भी यहाँ पर नॉनसेंट सोल डेमन्स हैं कई 100 किलोमीटर दूर जितने भी पहाड़ों में है, जितने ज्यादा डेमन हो अच्छा है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, खबर सब तक फैल जानी चाहिए। चैन अपने मन में कहता है कि अब की बार मैं बड़ा खेलूंगा। तुम में से युनजाओ को कौन ज्यादा जानता है? स्नेक डीमन कहता है यंग मास्टर मैं हूँ युनजाओ से और मेरा सेक्ट भी वहीं पर है और इन दोनों में से कोई भी युनजाओ को अच्छे से जानता नहीं है। आखिरकार आपका ऑर्डर क्या है? फोक्स डीमन कहने लगती है कि मास्टर मैं। चैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फोक्स डीमन और बुल डीमन तुम दोनों जाओ और जाकर वहाँ पर खबर फैला दो कि इमोर्टल ट्रेजर यहाँ पर है। और स्नेक डीमन तुम युनजाओ जाओ और जाकर वहाँ पर पता लगाओ आखिरकार जो लॉन्जिविटी सेक्ट है उसको कौन सी प्रीवियस फोर्सेस ने उखाड़ कर फेंक दिया है। और बाय द वे जो लॉन्जिविटी सेक्ट का हेड है फेंग की यून उसके बारे में भी खबर पता लगाओ और अगर तुम्हें उसके बारे में कोई खबर मिले तो तुरंत बता देना और अगर वो किसी खतरे में हो तो जो हो जाए उसको प्रोटेक्ट करो और ये इलेक्सर अपने साथ ले जाओ। टास्क कंप्लीट करने के बाद ये तुम्हारे हैं, मैं तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। वो तीनों कहने लगते हैं हम अपना पूरा बेस्ट देंगे और अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। बिना देरी करते हुए हम जाते हैं। एक हफ्ते बाद 9 स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर लिंग किनशियान और सुप्रीम एल्डर लिंग हाई। एल्डर कहता है हमारे सामने है फिंगजिन माउंटेन और क्यों क्वांटो ने कहा था कि वहाँ पर हमें एक टूटा फूटा टेम्पल मिलेगा जहाँ पर लिंग बाव है इस माउंटेन के ऊपर। सेक्ट मास्टर कहता है अच्छा, और उस बंदे ने ये भी कहा था क्यों क्वांटो ने कि वो इमोर्टल ट्रेजर लिंग बाव के हाथों में है। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? इमोर्टल्स यहाँ पर आए हैं उस इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए और उस इमोर्टल ट्रेजर का मेरे 9 स्वॉर्ड सेक्ट के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। हमें कुछ भी करके लिंग बाव को वापस अपने सेक्ट में ले जाना है जितना जल्दी हो सके। वहाँ पर चैन आराम से मजे कर रहा था और जो गोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क था वो चैन की मसाज कर रहा था। चैन के डोमेन में कोई आता है और चैन खुश हो जाता है, वाह एक और नैन्सन सोल वाला आ गया। वो पैट्रियार्क अपने मन में कहता है ये औरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आखिरकार लिंग किंगशान और लिंगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इन ओल्ड डॉग्स को ये पता नहीं लगाने दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पर
कैसे काम कर रहा हूँ, मुझे छुपना होगा। चैन कहता है कल्टीवेटर, क्या तुम भी यहाँ पर इमोर्टल स्वॉर्ड को छीनने के लिए आए हो? तभी वहाँ पर लिंग बाओ आ जाती है और वो कहती है डैड, ग्रैंडपा आप यहाँ पर? चैन सोचता है क्या डैड ग्रैंडपा, लगता है तो जानो पहचाने लोग हैं, मेरे फील्ड वैल्यू का क्या, चले गए। लिंग बाओ का डैड चिल्लाकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लिंग बाओ, हमारे साथ आओ 9 स्वॉर्ड सेक्ट में। लिंग बाओ बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है मैं तो अपने मास्टर को फॉलो करना चाहती हूँ। उसका डैड कहता है क्या, सिचुएशन खराब होती जा रही है और तुम यहाँ पर? 1 मिनट, तुमने कहा मास्टर? कौन है वो? ये कचरा, जरा देखो इसको, क्या तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो लड़की? लिंग बाओ पूरी घबरा जाती है, आखिरकार उसके डैड ने ये क्या कह दिया। वो अपने मन में सोचती है नहीं डैड, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये कहना नहीं चाहिए था। आपको ये मालूम नहीं आखिरकार कितनों लोगों ने ये काम करा और उसके बाद यहाँ पर दिखे ही नहीं, कईयों के चितड़े उड़ गए। लिंग बाओ कहती है मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने थप्पड़ से नैनसन सोलराम के लोगों को मार सकते हैं, उन्हें उकसाओ मत, नहीं तो आपकी डॉटर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। लिंग बाओ का डैड कहता है क्या, एक थप्पड़ से नैनसन सोलराम को मार सकता है? बुल भी ये कर सकता है, क्यों ना अगली बार अपनी फूंक से नैनसन सोल वाले को मार दे। चैन कहता है ओह अच्छा आइडिया है, अगली बार मैं जरूर ट्राई करूंगा। लिंग बाओ का डैड कहता है क्या, मैंने जैसा कभी घटिया पर्सन नहीं देखा, आज मैं इसे एक सबक सिखा कर रहूंगा, आज मैं इसे बताऊंगा आखिरकार आसमान कितना ऊंचा है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये तो नैनसन सोल के डीमन किंग्स हैं, आखिरकार यहाँ पर डीमन किंग क्या कर रहे हैं? वो अपने मन में कहता है इतने पावरफुल डीमन, ये डीमन किंग्स पक्का यहाँ पर इमोर्टल ट्रेजर के लिए आए हैं और ये सामने वाला डीमन किंग तो मेरे से एक लेवल हायर है। अगर हमारी फाइट हो गई तो मुझे डर है कहीं हम यहाँ पर मारे न जाएं। ये माउंटेन तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस, कितने लोग छुपे हुए हैं यहाँ पर, कितने खतरनाक हैं। फोक्स डीमन कहती है क्या तुम भी यहाँ पर इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए आए हो? लिंग बाओ का डैड अपने मन में सोचता है यह तो बहुत ज्यादा खतरा है, जितना जल्दी हो सके मुझे लिंग बाओ को यहाँ से ले जाना होगा। लिंग बाओ का डैड कहता है तुम दोनों डाउस्ट 1 मिनट, मैं हूँ लिंग किनशियान 9 स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर और यह है लिंग हाई सुप्रीम एल्डर 9 स्वॉर्ड सेक्ट के। हम यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए थे, ना कि किसी इमोर्टल ट्रेजर को। लिंग बाओ का डैड सोचता है ये डीमंस तो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, खास करके जिसके पास ज्यादा पावर हो, जैसे कि ये डीमन किंग्स। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो बच्चा इन डीमन किंग के हाथों मारा जाए, लेकिन लिंग बाओ मैं उसको मुसीबत में नहीं डाल सकता। तभी लिंग बाओ आगे आती है, वो कहती है सिस्टर फोक्स डीमन, ये मेरे डैड है और ये मेरे ग्रैंडपा, ये लोग बुरे लोग नहीं है, वो बस छोटी सी गलतफहमी हो गई। फोक्स डीमन कहती है अच्छा तो ये लोग मिस बाओ के रिश्तेदार हैं, मुझे माफ कर देना। लिंग बाओ के फादर को कुछ समझ नहीं आता, आखिरकार एकदम से वो थोड़े से घबरा क्यों गए और ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं। चैन खांसने लगा। चैन कहता है क्या जो मैंने तुम्हें कहा था क्या तुमने वो कर दिया सब कुछ? फोक्स डीमन हंसते हुए उसके सामने आती है, वो थोड़ी झुक भी रही थी। वो कहती है मास्टर जो आपने कहा था हमने सब कुछ कर दिया। लिंग बाओ के डैड का मुंह अजीब सा हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है मिस बाओ और ये मास्टर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई इल्यूजन लगा रखा है? लिंग बाओ सोचने लगती है अरे नहीं मेरे गुड डैडी, यहाँ पर ऐसे उछलिए मत, आपने जो पहले किया था वही बहुत था और मैं प्लीज भीख मांगती हूँ दोबारा मत करिए। वो सुप्रीम एल्डर अपने मन में कहता है ये दोनों ग्रेट डीमन किंग्स है और ये एक मोर्टल को अपना मास्टर कह रहे हैं। ये मैन क्या सच्ची में बहुत हिडन है, मैं इसकी कल्टीवेशन को देख नहीं सकता, क्या इसका मतलब ये कहीं गॉड तो नहीं? चैन अपने मन में सोचता है 9 स्वॉर्ड सेक्ट, लिंग बाओ सेक्ट, मैं सोच रहा हूँ आखिरकार वहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। चैन कहता है ओ हाँ तुम क्या कह रहे थे? लिंग बाओ का फादर कुछ कहने लगता है लेकिन लिंग बाओ उसे रोक देती है। वो कहती है मास्टर वो डैडी तो बस हेलो कह रहे थे। अपने फादर को कहती है तुम कुछ नहीं कहोगे, चुपचाप रहो। तभी सुप्रीम एल्डर कहता है सीनियर आप बहुत ज्यादा हिडन है, हमारे पेट्रियार्क अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो रिस्पेक्टेड सीनियर से भिड़ गए और मुझे आशा है कि रिस्पेक्टेड सीनियर इसे गलत नहीं समझेंगे। चैन कहता है कोई बात नहीं, ये तो फैमिली मैटर है। लिंग बाओ का फादर कहता है क्या फैमिली, कौन सी फैमिली, तुम इसकी फैमिली कब से हो गई, मैंने कब हाँ करा? लिंग बाओ और ज्यादा घबरा गई, वो अपने डैडी को चुप करने लगी, बस बहुत हुआ। तभी सुप्रीम एल्डर कहता है लेकिन हम आज लिंग बाओ को ले जाने के लिए आए थे, उसी के भलाई के लिए, और मुझे आशा है कि आप हमें रोकेंगे नहीं। लिंग बाओ अपने मास्टर की तरफ भाग कर आती है और कहती है क्या, क्यों डैडी? ग्रैंडपा मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं मास्टर को फॉलो करना चाहती हूँ। चैन कहता है आप लोग लिंग बाओ के रिश्तेदार हैं और अगर लिंग बाओ जाना चाहती है तो वो जा सकती है आपके साथ, मैं उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर वो जाना नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। सुप्रीम एल्डर कहता है सीनियर आप तो हैं मास्टर डेमन किंग के और आप पक्का ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अभी जो इमोर्टल्स हैं अपर राम से यहाँ पर आ गए हैं इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए। अगर सीनियर के पास इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या वो इमोर्टल्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं जो इमोर्टल अपर राम से आए हैं? और ये लिंग बाओ के लिए अच्छा होगा कि वो हमारे साथ आ जाए इतने सारे खतरे और डेंजर को अवॉइड करने के लिए। चैन कहता है इमोर्टल्स लोअर राम में आ गए। सुप्रीम एल्डर कहता है घोस्ट बोन सेक्ट का एंसेस्टर नीचे आया है और जल्द ही घोस्ट बोन सेक्ट का जो डिसाइपल है इस इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए वापस आएंगे। घोस्ट बोन सेक्ट के साथ इमोर्टल्स हैं
जो उनकी मदद कर रहे हैं और हमारा कोई चांस नहीं है कि हम जीत सकते हैं। जब घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क ये बात सुनता है वो अपने मन में कहता है एंसेस्टर आ रहे हैं, क्या इसका मतलब मेरा यहाँ से भागने का प्लान सक्सेसफुल हो सकता है, मैं इस जगह से निकल पाऊंगा। लिंग बाओ का डैड कहता है क्यों क्वांटो, घोस्ट बोन सेक्ट का मास्टर बहुत ज्यादा चालाक है, वो बस धोखा देना जानता है। अगर तुम्हारा सामना उसके साथ हो जाए तो संभल कर रहना। इमोर्टल्स बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और ये तुम्हारे भले के लिए है कि तुम उस इमोर्टल ट्रेजर को दे दो। क्यू क्वांटू को लालच की वजह से अपनी जान को गवाओ मत। तभी वही पैट्रियार्क आ जाता है। वो कहता है क्या तुम ओल्ड बुलिस बकवास करना बंद कर दो, मुझे मालूम है कि तुम लोग मोरल और बीस्टली हो, यहाँ पर किसी और की भलाई का फायदा उठा रहे हो, पीठ पीछे ऐसे बकवास कर रहे हो। सीनियर मुझे वो इमोर्टल स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये दोनों कुत्ते सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। सीनियर प्लीज इनकी बातों पर यकीन मत करो। और वो उसके कंधे दबाने लगा चैन के। जब चैन उसकी तरफ देखता है तो वो घबराने लगा। वो कहता है अभी तो मैं सीनियर का डॉग हूँ और सीनियर का डॉग ही मरूंगा, मुझे सच्ची में सीनियर की कुछ भी चीज नहीं चाहिए, खास करके वो इमोर्टल स्वॉर्ड। अभी जो मुझे चाहिए है वो तो है सिर्फ मास्टर के साइड में रहना। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मर भी जाऊंगा। और जब उन दोनों को पता चलता है कि ये क्यू क्वांटो है जो कि नैंसर सोल राम में था तो उनके दिमाग घूम गए, मुंह फट गए, आंख खुल गई। और जब चैन अपने एक हाथ से जो क्यू क्वांटो था उसको पकड़ लेता है तब लिंग बाओ का डैड समझ जाता है कि ये चैन बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये शायद इमोर्टल के साथ कम्पीट कर सकता है। और क्या इसने कहा था कि हम फैमिली है। फिर वो माइंड ट्रांसमिशन की मदद से सुप्रीम एल्डर को कहता है ओल्ड हाई बस क्यू क्वांटो की आत्मा ही बची और ये कैसे देखो मक्खन लगा रहा है, क्या इसका मतलब ये। सुप्रीम एल्डर कहता है अभी ये कहना तो मुश्किल है और मैं भी ये बात पता नहीं लगा पा रहा। चैन फिर उसे छोड़ देता है। चैन कहता है तू बहुत ज्यादा बात करता है और क्यू क्वांटो हंसने लगा। सुप्रीम एल्डर कहता है अब क्या करना है, क्या तुम सच्ची में लिंग बाओ को इस पर्सन के साथ छोड़ना चाहते हो। लिंग बाओ का डैड कहता है एक मिनट मुझे सोचने दो। चैन कहता है लगता है इन दोनों को मेरे बारे में कुछ डाउट है, बस इंतजार करो, जब एक मेहमान आएगा तो मैं तुम दोनों को अपना मेथड दिखाऊंगा। ये लो आ गया। कोई चिल्लाकर कहता है फॉक्स डीमन क्या ये वही जगह है जहाँ पर इमोर्टल ट्रेजर है। इमोर्टल ट्रेजर कहाँ पर है और इमोर्टल ट्री भी। वहाँ पर कई सारे डीमन और मॉन्स्टर्स आ गए थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वहाँ पर कई सारे डीमन और मॉन्स्टर आ गए थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तभी उनमें से कोई कहता है क्या ये वही बच्चा है जिसके पास इमोर्टल ट्रेजर है। फॉक्स डीमन कहती है हाँ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कब से। लिंग बाओ का डैड कहता है ये तो डीमन किंग्स हैं, वो भी सारे के सारे नैंसन सोल रैम के। ये मेरा पहली बार है कि मैंने इतने सारे डीमन किंग्स एक साथ दिखे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। लिंग बाओ कहती है डैड डरिए मत, मास्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो मॉन्स्टर्स इसे नहीं ले सकते। देखो इमोर्टल ट्रेजर यहाँ पर है, मास्टर ने मुझे दिया। लिंग बाओ का डैड कहता है इमोर्टल ट्रेजर तुम्हारे हाथों में है और उसने तुम्हें दे दिया, इसे साइड रख दो, उन डीमन किंग्स को ये देखने मत दो। तभी वो डीमन किंग कहते हैं इमोर्टल ट्रेजर मार दो सबको और उस इमोर्टल ट्रेजर को ले लो। तभी एक डीमन कहता है और उस लड़की को मुझे दे दो, मैं उसे कुछ अच्छा फील करवाऊंगा, वो बहुत ज्यादा अच्छी शेप में है। और तभी दूसरा डीमन कहता है और वो बच्चा मेरा है, मैं उसे खाना चाहता हूँ और अपने जो नए होने वाले बच्चे हैं उनको खिलाऊंगा। तभी चैन कहता है तुम दोनों ध्यान से देखो। चैन अजीब से पोज बनाने लगा और फिर नाचने लगा। ये देखने के बाद वो सारे के सारे डीमन की हालत खराब हो गई। एक डीमन कहता है ये क्या हो रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही बीमार है। और दूसरा कहता है लगता है ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। लिंग बाओ का डैड कहता है ये क्या है, क्या ये सच्ची में ऐसा करके इतने सारे डीमन किंग्स को हरा सकता है। सुप्रीम एल्डर कहता है लगता तो यही है ना। तभी लिंग बाओ कहती है क्या डैड ग्रैंडपा मास्टर ऐसे नहीं करते हैं, सच्ची में वो ऐसे नहीं है। तभी फॉक्स डीमन कहती है मास्टर कितने ज्यादा हैंडसम है। चैन कहता है स्पिरिट बाहर निकलो और एकदम से जितने भी सारे डायमंड किंग्स खड़े थे वो गुब्बारे की तरह फूल कर फट गए और चैन को मिल जाते हैं 15,000 फील्ड वैल्यू पॉइंट। ये देखकर वो सारे के सारे लोग हक्के बक्के रह गए और लिंग बाओ के डैड और सुप्रीम एल्डर के मुंह फट गए। लिंग बाओ बुल डीमन और फॉक्स डीमन को तो इसकी आदत हो गई थी। सुप्रीम एल्डर कहता है इसने इतने सारे डीमन एक ही सेकंड में मार दिए, क्या इसका मतलब इसने पावर ऑफ लो को पहले ही मास्टर कर रखा है। लिंग बाओ का डैड कहता है लो पावर ऑफ लो। लिंग बाओ का डैड अपने मन में कहता है कहीं ये एक इमोर्टल तो नहीं। सुप्रीम एल्डर अपने मन में कहता है ये इम्पॉसिबल है, जो इमोर्टल्स होते हैं वो अपर राम में चले जाते हैं, जो क्यूक्शु का लो है वो इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकता है कि इमोर्टल्स लोअर राम में रहे। अगर इमोर्टल्स लोअर राम में हो तो उनको सप्रेस कर दिया जाता है लॉ ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से और उनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा कम हो जाती है और ये इमोर्टल्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन है
लोअर रैम में रहना। लिंग बाओ का डैड कहता है और ये इतनी आसानी से पावर ऑफ लो का इस्तेमाल कर सकता है और इसे डर भी नहीं लगा जब हमने इसको इमोर्टल के बारे में बताया। कहीं ये वो लेजेंडरी वाला बंदा तो नहीं जो इमोर्टल्स को मारता है। इमोर्टल स्लेयर, सुप्रीम एल्डर कहता है इमोर्टल स्लेयर, और वो भी लिंग बाओ का मास्टर। डैम, मुझे जेलसी हो रही है। मुझे बताओ, अगर मैं इसकी भक्ति करूं तो क्या ये मुझे अपना डिसाइपल बना लेगा? चैन सोचता है मुझे इतनी सारी कूल मांगा रीड नहीं करनी चाहिए थी, ये कुछ ज्यादा ही कूल है। ये कितनी ज्यादा दुख की बात है कि मैं अपनी फील्ड वैल्यू को ऐसा दिखावा करके बढ़ा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं इस पूरे के पूरे गोले को अपनी डोमेन के अंदर ले आता और राज करता। सिस्टम बताता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने इनविजिबल डोमेन को अपग्रेड कर लिया है और तुम्हें मिलती है एक नई स्किल, ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टल पाथ। लिंग बाओ कहती है ये क्या है, ये कैसी स्मेल, मैं खाना चाहती हूँ। फोक्स जिमन भी कहती है कितनी ज्यादा बढ़िया खुशबू है। बुल डेमन कहता है मैं ये खाना चाहता हूँ। चैन कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी एटर्नल बॉडी को सील करो। चैन कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी पे जो सील लगी हुई थी वो गायब हो रही है। तभी वो सारे के सारे लोग चैन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चैन अपनी पावर से उन लोगों को रोकने लगा। उसकी पावर से टकराने के बाद वो सारे के सारे वहीं पर बेहोश हो गए। चैन सोचता है शिट, सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद मेरी बॉडी पे जो सील लगी हुई थी वो रिमूव हो गई है। सिस्टम कहता है ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टल पाथ, मैं एक इमोर्टल हूँ, मेरे शब्द मेरे एक्शन ट्रू मीनिंग है इमोर्टल पाथ के, जिसके अंदर है ट्रूथ ऑफ पाथ। चैन कहता है ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टल पाथ, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सिस्टम कहता है जो ट्रू सॉल्यूशन है इमोर्टल पाथ का वो यूज कर सकता है इमोर्टल एसेंस होस्ट की बॉडी को कवर करने के लिए। खाली कवर करने के लिए नहीं बल्कि उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो सकती है, और तो और एटर्नल बॉडी की जो स्मेल है उसे भी कवर किया जा सकता है। चैन कहता है जो ट्रू सॉल्यूशन है इमोर्टल पाथ का, इसका ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये इतना कम क्यों है? चलो कम से कम ये नई स्किल इमोर्टल कैरेक्टर के रिलेटेड तो है, लेकिन ये और ज्यादा क्यों नहीं है? ये छोटा सा लाइट इफेक्ट, इससे तो लट्टू भी नहीं जलता। सिस्टम कहता है ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इमोर्टल पाथ का, इस फंक्शन का होस्ट खुद ही डेवलप और यूज कर सकता है। होस्ट ने जो सिस्टम अपग्रेड करा है उसकी वजह से होस्ट को मिलता है एक सॉल्टेड फिश गिफ्ट पैकेज। क्या वो उसे अभी खोलना चाहता है? चैन कहता है खोलो खोलो। उसे खोलने के बाद उसके अंदर से निकलता है एक मिरर फ्लावर और वाटर मून और एक फंक्शन एक्सपीरियंस कार्ड, इमोर्टल वे फॉरएवर। हिंट, ये फंक्शन एक्सपीरियंस कार्ड एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और टारगेट को चूज करें यूज करने से पहले। चैन सोचता आखिरकार ये क्या है? सिस्टम बताता है ये इमोर्टल वे फॉरएवर किसी भी चीज को इमोर्टल में बदल सकती है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को रियल इमोर्टल आर्टिफैक्ट में बदल सकती है। चैन सोचता है क्या मैं इसका अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो फिर मैं खुद भी एक इमोर्टल बन जाऊंगा और इस टूटी फूटी ब्रोकन फिजिक्स से छुटकारा पालूंगा। सिस्टम कहता है कि ये इमोर्टल वे फॉरएवर सिर्फ आइटम के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है और होस्ट कोई आइटम नहीं है। चैन कहता है तो इसका क्या फायदा? क्या मैं इसका डोमेन के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या इसकी वजह से जो डोमेन है वो बढ़ जाएगा? सिस्टम बताता है कि अगर होस्ट 5000 फील्ड वैल्यू कंज्यूम करेगा तो ये इमोर्टल वे फॉरएवर फंक्शन डोमेन को एक्सपेंड कर सकता है फ्यूचर में और एक नया गेम प्ले भी डेवलप हो जाएगा। चैन कहता है अच्छा, कई सारे नए तरीके भी है खेलने के, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। चैन सोचता है मेरी फील्ड वैल्यू अभी तो काफी है और ये मनी सिस्टम कहता है कि 5000 पॉइंट कट करने के बाद जो इनविजिबल डोमेन है परमानेंटली इमोर्टल वे फॉरएवर फंक्शन बन गया है और ये डोमेन ट्रांसफॉर्म होने वाला है एक इमोर्टल लैंड में। और जब तक होस्ट यहाँ पर जिंदा रहेगा, प्रैक्टिस करेगा इनविजिबल डोमेन के अंदर, तो उसका जो मोर्टल फीटस है वो एक इमोर्टल बनेगा और उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जब चैन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होने लगे और जो वो छोटी परी थी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, वो अपनी आंखें खोलकर कहती है मास्टर। चैन कहता है जाओबान, लिंग बाओ के ग्रैंडपा और फादर जाग चुके थे। वो कहते हैं ये तो इमोर्टल पैटर्न है। जाओबान भागते हुए चैन के पास आती है। सुप्रीम एल्डर कहता है ये तो स्पिरिचुअल ग्रास एसेंस बन गया। लिंग बाओ के फादर कहते हैं सुप्रीम एल्डर, क्या हम सो रहे थे और इतने में ही यह जगह इमोर्टल लैंड बन गई? सुप्रीम एल्डर कहता है हम इमोर्टल टेंपल में ही थे, लेकिन एकदम से ये यहाँ पर क्या हुआ? क्या ये सीनियर ने करा है? तभी लिंग बाओ का फादर सुप्रीम एल्डर को पकड़ लेता है और कहता है क्या जो इमोर्टल स्लेयर है इतना ज्यादा पावरफुल है? सुप्रीम एल्डर कहता है ये तो नेचुरल बात है, जो इमोर्टल स्लेयर है उसने 10,000 साल पहले अपर राम को पलट कर रख दिया था, कई सारे इमोर्टल्स को काट डाला, सर उनके शरीर से अलग कर दिए। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हस्ती है जिसने सारे के सारे लोग को तोड़ के रख दिया था और जब तक ये हमारे साथ हैं मुझे इमोर्टल से भी डरने की जरूरत नहीं। और उस टाइम पर मेरा 9 सोर्ड सेक्ट। तभी लिंग बाओ का फादर सुप्रीम एल्डर गर्दन दबा देता है। वो कहता है लेकिन ये हमारी मदद करेंगे जब इमोर्टल लोअर राम में आएंगे। सुप्रीम एल्डर कहता है मुझे छोड़ और तू इडियट। लिंग बाओ का और सीनियर का रिश्ता, जब तक हम लिंग बाओ को लेकर नहीं जाएंगे इनका रिश्ता और ज्यादा डेवलप हो जाएगा और तू तो लिंग बाओ के फादर हो और क्या वो तुझे
इग्नोर भी कर सकता है, और अभी तो घोस्ट बोन सेक्ट का कोई लीडर भी नहीं है। हम जाकर उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये ओल्ड मैन कई सौ सालों से यहाँ पर हैं, लेकिन ये हजारों सालों में आने वाली बहुत बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है, और अभी एक नया इमोर्टल स्लेयर आ गया है, और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अभी लेंगे नहीं तो हम इसका दोबारा बाद में फायदा नहीं उठा सकते हैं। तभी लिंग बाओ का फादर चैन के पास आता है और कहता है, सीनियर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, अब हमें जाना चाहिए। मैंने आपको ऑफेंड करा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी डॉटर के लिए भी, जो आपको ट्रबल कर रही है या करने वाली है फ्यूचर में। चैन कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, यहाँ पर आकर थोड़ा खेला वेला करो। ओ बाय द वे, अगर वो इमोर्टल तुम्हारे पीछे आए तो उसे कहना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। चैन अपने मन में कहता है, जितने ज्यादा पावरफुल लोग आएंगे उतना ज्यादा फील्ड वैल्यू मुझे मिलेगा। लेकिन लिंग बाओ का फादर कहता है, सीनियर कितना ज्यादा अच्छा आदमी है, जो इमोर्टल का मामला है वो अपने सर लेना चाहता है हमें बचाने के लिए। आप चिंता ना करिए सीनियर, जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट है कभी भी सीनियर को पीछे नहीं रोकेगा, हम सीनियर के साथ खड़े हैं। सीनियर हमारी खबर के लिए इंतजार करिए। चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसको क्या हुआ। लिंग बाओ कहती है, फादर आप जा रहे हैं, थोड़े और दिन रहकर जाते। लिंग बाओ का डैड कहता है, तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें सीनियर की हर एक बात को मानना है, यहाँ पर छोटी से छोटी चीज भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तभी लिंग बाओ कहती है, जब आप आए थे तब तो आपने ये नहीं कहा था। और वहीं जाओबान चैन की वजह से बेहोश हो गई, और फिर वो छोटी छोटी होकर उसके हाथों जितनी हो गई। चैन कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये जाओबान दोबारा से छोटी कैसे हो गई, क्या हुआ फोक्स डीमन? फोक्स डीमन कहती है, अच्छा मैं देखती हूँ। जाओबान तो डेमन पाथ पर जा रही है। चैन कहता है, डेमन पाथ? फोक्स डीमन कहती है, जो शुरुआत की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक प्लांट की, उसे डीमन कंसीडर नहीं किया जाता है, हम उसे एल्वी कहते हैं। और अगर तुम एक डीमन बनना चाहती हो तो तुम्हें अब्सॉर्ब करना होता है स्पिरिचुअल एनर्जी वर्ल्ड की, एसेंस ऑफ सन और मून अपनी बॉडी के अंदर। उससे पहले जब तुम डेमन पाथ पर चलने वाले हो और कल्टीवेट शुरू करने वाले हो, और मुझे खुद ही कई सारे साल लगे इस डेमन पाथ पर चलने के लिए। मेरे एंशिएंट साई फोक सेक्ट के अंदर मुझे लोग जीनियस कहते हैं, और जाओबान उसे बस एक ही दिन लगा। ये कैसा टैलेंट है, मुझे डर है कि कहीं उसने अभी से ही 9th ग्रेड पर पार कर लिया है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जीनियस टैलेंट है, पूरे के पूरे डेमन सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है। जाओबान अपनी जो फॉर्म है उसे मेंटेन नहीं कर पाई अभी, वो इसलिए क्योंकि वो अभी डेमन पाथ पर चली है, और उसने अभी तक डेमन कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करी है, और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है अभी। अगर इसके लिए कोई सुटेबल कल्टीवेशन मेथड होता तो जाओबान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकती, और इसकी जो बॉडी शेप है वो छोटी नहीं होती, बॉडी में और भी कई सारे चेंजेस होंगे। चैन सोचने लगा कि जाओबान बड़ी होकर जाओबान कहने लगी, क्या तुम थक गए, आओ यहाँ पर आराम करो। चैन एक अजीब स्माइल करने लगा। चैन कहता है, तुम भी तो एक डीमन किंग हो, और तुम अपनी टेक्निक जाओबान को दे सकती हो, तुम मेरी मोस्ट ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट हो, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जाओबान को सिखाना। फोक्स डीमन सोचने लगी, मोस्ट ट्रस्टेड जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी कल्टीवेशन को कोई भी मैच नहीं कर सकता, वो खुद भी जाओबान को सिखा सकते हैं डीमन कल्टीवेशन मेथड, लेकिन उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अब मैं समझी, मास्टर को मालूम है जो हेवनली डीमन एंशिएंट फोक सेक्ट है उनके मेथड, और वो कितना ज्यादा बढ़िया है, और उन्हें ये भी मालूम है कि मैं उसे ये मेथड नहीं सिखा सकती क्योंकि मेरी बॉडी पे जो रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब मास्टर मुझे टेस्ट कर रहे हैं। फोक्स डीमन कहती है, ये फोक्स डीमन आपके टेस्ट को जरूर पास करेगी, मैं अपने सेक्ट में जाओबान को ले जाऊंगी और उसे बहुत सारी डेमन कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगी, मैं मास्टर को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगी। चैन कहता है, टेस्ट? फोक्स डीमन कहती है, और उस टाइम पर जाओबान मास्टर के लिए एक बहुत ज्यादा बढ़िया हेल्पर बनकर निकलेगी। फोक्स डीमन अपने मन में कहती है, जो जाओबान है वो बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है, और जो मास्टर की आइडेंटिटी है उसे मेरे सेक्ट के एल्डर्स मना नहीं कर सकते हैं, है ना, और मैं भी तो अपने सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बैकर हूँ। चैन जाओबान को देते हुए कहता है, फोक्स डीमन, मेरे फ्यूचर की हैप्पीनेस मेरा लैब पिलो तुम्हारे हाथों में है, जल्दी आना, मैं अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग चले गए, कितना खाली खाली सा हो गया है। बुल डीमन फोक्स डीमन के जाने से मुंह करता है, और चैन जाओबान के जाने से। चैन कहता है, मुंह ये मैंने क्यों करा? बुल डीमन कहता है, मास्टर मैं भी यहाँ पर हूँ। चैन कहता है, क्या? बुल डीमन चैन को गिरा देता और कहता है, मैं यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए आया हूँ। चैन कहता है, मुझे छोड़ो, मैं तो जब मना कर रहा हूँ वहाँ पर हाथ मत लगा, नहीं तो मैं तेरा सूप बना लूंगा। बाहर कई सारी आवाजें आ रही थी, और लिंग बाओ दूर से खड़ी सब कुछ देख रही थी, मास्टर की चिल्लाने की आवाजें और बुल डीमन की मुंह। कुछ दिनों के बाद चैन को वो स्नेक डीमन खा लेता है, और फिर एक एनर्जी सी वहाँ से गायब हो जाती है। चैन अपने हाथ को जोर से जमीन पर मारता है और कहता है, शिट, दोबारा मेरा क्लोन उस स्नेक डीमन ने मार दिया, एक दिन मैं अपने हाथों से उस स्नेक डीमन की खाल उतारूंगा। लिंग बाओ, आज मुझे लंच में स्नेक सूप खाना है। लिंग बाओ कहती है, ठीक है मास्टर, नो प्रॉब्लम। सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर था, मिरर फ्लावर वाटर
मून। ये था क्लोन टेक्निक, जिसमें बिना कल्टीवेशन बेस का क्लोन। उसको बनाने के लिए 500 फील्ड वैल्यू पॉइंट चाहिए हैं। फाउंडेशन राम का 2000, नर्सन सोम राम का 3000, कोडिफिकेशन राम का 5000, अर्थ इमोर्टल 1 मिलियन और इमोर्टल रैम 3 मिलियन, और उसके आगे के बाद में जाकर अनलॉक होंगे। चैन सोचता है, अच्छा तो ये जो क्लोन है उसकी स्ट्रेंथ फील्ड वैल्यू से डिटरमाइन होती है। जितने ज्यादा स्पेंड करूंगा उतना ज्यादा पावरफुल क्लोन आएगा, और जो मेरा क्लोन है उसका दिमाग और उसका सब कुछ सेम है मेरी तरह। जैसे कि मैं एक वियर ग्लास पहन रखा हूँ एक मूवी देखने के लिए। ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और जब वो क्लोन मर जाता है, क्लोन के मरने के बाद वो गायब हो जाता है, और उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस करा हो वो सारी मेमोरी मेरे अंदर आ जाती है। मेरी रियल बॉडी को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। मैं अभी भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बस 5000 फील्ड वैल्यू है, और मैं इनका इस्तेमाल करके सिर्फ एक नैंसन सोल राम का क्लोन बना सकता हूँ। मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ। आखिरकार वो इमोर्टल्स कब आएंगे? यहाँ पर कोई भी खाना नहीं है। लिंकबाओ कहती है, क्या डेमोनिक? चैन बाहर आ जाता है और कहता है, एक और मॉन्स्टर आ रहा है, लेकिन वो ऊपर से नहीं बल्कि दरवाजे पर ठक ठक करता है। कोई कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर सीनियर चैन है? उस फोक्स को देखकर जो चैन था उसके लिए बावला हो जाता है। वो कहता है, वाह, आखिरकार ये ब्यूटी कहाँ से आई है? लिंक बाओ कहती है, मास्टर जरा इसकी टांगे देखो, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज्यादा व्हाइट, और ये बॉडी भी कितनी ज्यादा बढ़िया है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चैन अपने मुंह में गुलाब को रख के उसके पास जाता है और कहता है, Are you a pencil? No. Because you look like Apsara. वो फोक्स कहती है, सीनियर ग्रीटिंग, सीनियर मैं हूँ एंशिएंट फोक्स एक्ट से, बाय यू, और मुझे होंग यी ने भेजा है। ये होंग यी फोक्स डीमन है। बाय यू कहती है, कुछ चीजें हैं जो मैं सीनियर को बताना चाहती हूँ। चैन कहता है, वो होंग यी खुद क्यों नहीं आई? बाई कहती है, होंग यी को जेल में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ 9 सोर्ड सेक्ट, वहाँ पर 9 सोर्ड सेक्ट के कई सारे लोग मरे पड़े थे, और बीच में था सुप्रीम एल्डर। वो कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी हालत खराब हो गई थी। वो अपने मन में कहता है, अगर यहाँ पर सिर्फ एक इमोर्टल होता लोअर राम में तो सीनियर उसे संभाल लेता, लेकिन अभी यहाँ पर 12 इमोर्टल जनरल्स हैं लोअर राम के अंदर। तभी घोस्ट बोन सेक्ट का एंसेस्टर कहता है, इमोर्टल सोर्ड कहाँ पर है? बोलो। उसके प्रेशर से वहाँ पर जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो सारे के सारे जमीन पर उसके प्रेशर से गड़ गए। सुप्रीम एल्डर कहता है, इस जूनियर को मालूम नहीं। तभी एक बंदा उनके पास जाता है। वो कहता है, ये ओल्ड बास्टर्ड्स बेकार हैं, इनकी आत्मा को ही डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। सुप्रीम एल्डर कहता है, रुको, लेकिन वो बंदा रुकता नहीं है और सोल सर्च का स्पेल लगा देता है। सुप्रीम एल्डर जोर से चिल्लाने लगा। ये सोल सर्च एक घटिया सर्च मेथड है एविल सेक्ट का, और जिसका भी सोल सर्च किया जाता है या तो वो बंदा दिमाग से पैदल हो जाता है या फिर मर जाता है। सोल सर्च करने के बाद वो बंदा कहता है, इंटरेस्टिंग, इस लोअर राम में एक लेजेंडरी इमोर्टल स्लेयर है। तभी दूसरा इमोर्टल आता है उसके पास। वो कहता है, क्या ये पॉसिबल भी है? इमोर्टल स्लेयर, वो तो हजारों सालों पहले गायब हो गया था। आखिरकार इतना ज्यादा कोई खतरनाक इस लोअर राम में कैसे हो सकता है? वो बंदा बताता है, जो ओल्ड मैन इसकी मेमोरी में है, और जो इमोर्टल सोर्ड है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो उसके हाथों में थी। घोस्ट बोन सेक्ट का एंसेस्टर कहता है, तुम किस बात से डर रहे हो? इस लोअर राम में मेरा कोई भी ओपोनेंट नहीं है, यहाँ तक कि वो लेजेंडरी इमोर्टल स्लेयर वो भी आ जाए, हम 12 इमोर्टल जनरल्स उसे खत्म कर देंगे। वो अपनी मौत से बचकर नहीं भाग सकता। तभी दूसरा बंदा कहता है, ये बेवकूफ और घमंडी इन्फीरियर पीपल क्या समझेंगे? आखिरकार कोई भी आकर इनको धोखा दे देता है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, जल्दी चलो, टाइम निकले जा रहा है, हमें इमोर्टल सोर्ड वापस लेनी है। वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, जल्दी चलो, फिर मैं रास्ता दिखाता हूँ, चलकर उस इमोर्टल स्लेयर से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेवनली डेमन एंशिएंट फोक्स सेक्ट के अंदर हेवनली फोक्स डेमन एम्परर निंगसू बैठी हुई थी, और वो कुछ कहती है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि बहुत सारे इमोर्टल अपर राम से लोअर राम में आए हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, ग्रैंडमा, होंगफी और जाओबान अभी भी सेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, अभी के लिए तो हमने उसे रोक दिया है। लेकिन होंगफी कहती है कि वो आपसे बात करना चाहती है। लेकिन ग्रैंडमा, आखिरकार हमें वो प्लांट डीमन को रखने की क्या जरूरत है? उसके पास कोई भी कल्टीवेशन बेस भी नहीं है। निंगसू कहती है, तुझे मालूम है क्या है? हालांकि उसके पास कोई कल्टीवेशन लेवल नहीं है अभी के लिए, लेकिन वो पहले ही 9th ग्रेड को पास कर चुकी है। वो बहुत ज्यादा रेयर एग्जिस्टेंस है डेमन सेक्ट में, और जो उसका डेमन बॉडी ओरिजिन है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वो कहती है, ये पॉसिबल कैसे है? निंगसू कहती है, तुम देख सकती हो कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन लेवल नहीं है, लेकिन जब वो कल्टीवेट करेगी उसकी जो स्पीड होगी बहुत ही ज्यादा होगी। लेकिन तब नेल्सन सोल तो छोड़ो, इमोर्टल वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा आसान बात है। और फिर हमारे लिए हमारे पास होगा एक स्ट्रॉन्ग बैकर, और ये सेक्ट की
आपकी डेवलपमेंट के लिए कोई ज्यादा हार्मफुल बात नहीं है। वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है। निंगसू कहती है ऑल राइट, चलो चलकर उस गद्दार से मिले। उस जेल के अंदर वो फोक्स डीमन और जाओबान चैन से बांधे हुए थे और जाओबान वहाँ पर रो रही थी और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। और फिर वहाँ पर फोक्स डीमन एम्परर आती है। निंगसू होंगी उसे देखने के बाद कहती है ग्रैंडमा। निंगसू कहती है होंगी क्या तुम अभी भी सेक्ट में रहने के लिए मना कर रही हो? होंगी कहती है हाँ। होंगी यहाँ पर अब की बार अपने मास्टर के मिशन के लिए आई है और अगर ग्रैंडमा नहीं चाहती है कि वो जाओबान को अपने कल्टीवेशन मेथड सिखाए तो प्लीज हमें जाने दीजिए। वहाँ पर कई और लोग भी थे जिनमें से कहता है मास्टर एंशिएंट फोक्स डीमन सेक्ट का जीनियस एक इंसान को अपना मास्टर मान रहा है। तभी दूसरी कहती है मास्टर माना तो माना, इसे छुपा भी नहीं रही है और अगर ये बात दूसरे डेमन क्लैन को पता चल गई तो मुझे डर है कहीं वो लोग एंशिएंट फोर्स सेक्ट को मजाक में न लेने लगे। तभी बीच वाली कहती है ह्यूमंस हमारा मास्टर होने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। होंगी तुम्हारा बहुत हुआ, अब बस कर दो, अपनी ग्रैंडमा की बात को मानो। होंगी चिल्लाकर कहती है चुप हो जाओ, तुम लोग मेरे मास्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते। और उसकी पावर से आसपास की जगह टूटने लगी। होंगी को बहुत गुस्सा आ गया था। होंगी के औरों को निंगसू अपनी पावर से हटा देती है। निंगसू कहती है तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ इस फैमिली की ट्रेनिंग की वजह से है और तुम उसी फैमिली को बदनाम करने पर उतरी हुई हो। होंगी कहती है ये सब कुछ मेरे मास्टर की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मैंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनको कोई भी मैच नहीं कर सकता और जब तक मैं मास्टर के साइड में रहूंगी इमोर्टैलिटी ज्यादा दूर नहीं है। ग्रैंडमा प्लीज मुझ पर यकीन करिए, जब तक हम मास्टर के साथ रहेंगे ये एंशिएंट फोक्स सेक्ट हमेशा बेनिफिट में रहेगा। निंगसू कहती है जिस मास्टर के बारे में तुम बात कर रही हो क्या वो इमोर्टल से भी ज्यादा स्ट्रोंगर है? इस लोअर राम में जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर है वही गोल्ड ट्रांसफॉर्मिंग राम से ज्यादा पावरफुल नहीं है और जो लोग इसके ऊपर जा चुके हैं वो पहले ही अपर राम में जा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा वो गोल्ड ट्रांसफॉर्मिंग राम के पीक में होगा मेरी तरह। और अब तो इमोर्टल इस दुनिया में आ चुके हैं और जब तक वो इमोर्टल ट्रेजर तुम्हारे मास्टर के हाथों में है वो इमोर्टल्स उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे और तब वो अपनी मौत से भाग नहीं सकता है। होंगी इसके बारे में अच्छे से सोच लो, क्या तुम्हारे मास्टर की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी? शायद तुम बाद में आकर मुझे थैंक यू कहोगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बांधे रखा। होंगी अपने मन में कहती है मुझे कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा यहाँ से भागने का, मुझे जल्दी से जल्दी मास्टर को मिलना होगा। और वहीं दूसरी तरफ वो फोक्स डीमन जो चैन के पास खड़ी